दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये पासिंग क्राइटेरिया 33% ही क्यों है? यानी कि एक स्टूडेंट को 100 में से 33 या उससे ज़्यादा नंबर्स लाने होते हैं, मार्क्स उससे ज़्यादा लाने होते हैं, तब वो नेक्स्ट क्लास के लिए एलिजिबल होता है। तो ये पासिंग क्राइटेरिया 33% ही क्यों होता है एज एन एवरेज? ये 40 क्यों नहीं है, ये 25 क्यों नहीं है? आप कहेंगे कि ये तो इंसिडेंटल केस भी हो सकता है। असल बात यह है कि ये कोई इंसिडेंटल केस नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड है। तो जानते हैं आज की इस छोटी सी वीडियो में इस 33% पासिंग क्राइटेरिया की वजह। हमेशा की तरह वही एक छोटी सी वीडियो और वही एक आखिर तक देखने की गुजारिश। दोस्तों, इस 33% पासिंग क्राइटेरिया की वजह जानने के लिए हमें अब से तकरीबन पौने 200 साल पीछे इतिहास में जाना होगा। बात है सन 1858 के आसपास की, जब भारत में ब्रिटिश लोगों का शासन हुआ करता था। उस ज़माने में भारत में या तो गुरुकुल्स हुआ करते थे या मदरसे हुआ करते थे। फिर सन 1858 में अंग्रेज़ों ने यहाँ अपना वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। चूँकि हम लोग मदारिस या गुरुकुल्स के आदी थे और हम इस वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं थे, लिहाजा ये एग्ज़ाम का कॉन्सेप्ट हमारे लिए बिल्कुल नया था। जिस वक्त अंग्रेज़ों ने ये एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था, उस वक्त इंग्लैंड में पासिंग क्राइटेरिया 65% हुआ करता था। यानी कि एक स्टूडेंट को 100 में से 65 या उससे ज़्यादा मार्क्स लाने होते थे, तब वो जाकर नेक्स्ट क्लास के लिए एलिजिबल हुआ करता था। चूँकि हम इस एजुकेशन सिस्टम से, इस एग्ज़ाम कॉन्सेप्ट से पहली बार वाकिफ़ हो रहे थे, लिहाजा अंग्रेज़ों ने इस पासिंग क्राइटेरिया को हम हिंदुस्तानियों के लिए आधा कर दिया। अब 65 का आधा 32.5 हुआ करता है। 3 साल तक पासिंग क्राइटेरिया भारत में, यानी कि 1861 तक पासिंग क्राइटेरिया भारत में 32.5% ही रहा। फिर 1861 में इसे 33% कर दिया गया, ताकि ये राउंड फिगर में हो जाए। तब से लेकर आज तक एज एन एवरेज हमारे यहाँ 33% पासिंग क्राइटेरिया ही चला आ रहा है। तो कुल मिलाकर इसकी वजह सन 1858 के आसपास से जाकर निकलती है, जब 65 का आधा यहाँ पर पासिंग क्राइटेरिया कर दिया गया था। मुझे उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो और ये छोटी सी मालूमात आपको पसंद आई होगी। कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का दरवाज़ा हमेशा की तरह आपके लिए खुला है। जानने का इंतज़ार करें।